मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NDQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान में नफरत की जो फसल बढ़ चुकी है उसके तनाज़र में अपना लिखा हुआ एक प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। और ये नफरत की फसल जो मरहूम फौजी डिक्टेटर आमर जनरल ज़ियाउल हक ने अपने मुबारक हाथों से पाकिस्तान की सरजमीन में लगाया हुआ था, अब वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब में फैलती हुई मजहबी इंतहापसंदी के तनाज़र में ये एक प्रोग्राम होगा। और इस सिलसिले में रियासत की खामोशी एक ज़बरदस्त मायने रखती है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NDQ TV4 को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक और शेयर करें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये नहीं कि यहाँ गुर्बत है, करप्शन है या बेरोजगारी है। असल अलमिया ये है यहाँ नफरत को कानून का लिबास पहना दिया गया, सियासत को मजहब की डाल बना दी गई। और सोने पे सागा आज से 56 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो बीज बोया गया था आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। उसकी शाहों पर बर्दाश्त नहीं, तसब आ गया है, इम्तियाज फैलता है, कानून नहीं हजूम का फैसला गालिब आता है। आज एक पूरी नस्ल ऐसी जवान हो चुकी है जिसने बचपन से ये सीखा दूसरे कीदे वाले उसके दुश्मन हैं। सर तन से जुदा जैसे नारे लगाते हुए वो जवान हुए। उसे कभी इख्तलाफ का अदब नहीं सिखाया गया, उसे सिर्फ नफरत का सबक पढ़ाया गया। यही वजह है माशरे में मुकालमा ख़त्म और इल्ज़ाम जिंदा है और हजूम के फैसले गालिब आते हैं। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि मजहब को सियासत की मंडी में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एक जिन्स बना दिया गया। कुछ मजहबी रहनुमा, कुछ सियासतदान खत्म नबूवत, ईमान और अकीदे के नाम पर अनपढ़ लोगों के जज्बात भड़काते हैं, वोट लेते हैं, ताकत हासिल करते हैं। मगर जब किसी बेगुनाह की जान जाती है तो उनकी खामोशी एक बेहिस्सी और नफरत कदूरत से बन जाती है और यूं उनकी आवाज खामोश हो जाती है। अगर रियासत का किरदार देखा जाए वो भी इस वार से बड़ी जिम्मा नहीं हो सकती। अगर कानून हर शहरी को बराबर का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता तो फिर कानून की बालादस्ती सिर्फ एक नारा बन जाती है। अगर सबके लिए इंसाफ है तो सबके लिए इंसाफ होना चाहिए। हालांकि डीएनए से यह साबित हो चुका है उन दो गैर मुल्की खवातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई और अब यह फैसला अदलिया ने करना है, उसने पाकिस्तान की रियासत को बचाना है या नहीं। जब कमजोरों को इंसाफ फराहम कर दिया जाता है, उनको सजा मिल जाती है और जब ताकतवरों को इंसाफ नहीं मिलता उनको बरी कर दिया जाता है। क्योंकि अगर अज़ल से यही वतीरा रहा और आप देखते होंगे जहां इंसाफ के दो मियार होंगे, मीरों के लिए ताकतवरों के लिए एक अनोखा मियार होगा और गरीबों के लिए एक अलग मियार होगा। जब ताकतवर इंसाफ से बच जाएंगे फिर वो उनका कसूर नहीं, फिर रियासत तबाही के गड़े की तरफ चली जाती है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी नाइंसाफी इंसानियत जैसे इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नाइंसाफी, इंसानी हकूक़ की पामाली, बलूचिस्तान में भी इंसानी हकूक़ की पामाली, बेगुनाहों को गोलियों से भून कर रख देना जैसे जराइम हैं। रियासत का काम है कानून को बराबर लागू करना। अगर आज भी रियासत ये फैसला कर ले कानून सब के लिए
ایک جیسا ہے اور طاقتور بھی اس کی دار میں آئیں گے، غریب تو پہلے ہی اس کی دار کے نیچے ہیں۔ پاکستان کے بچنے کے آثار نظر آئیں گے۔ اگر یہی رہا پھر سوچئے جہاں انصاف کا جنازہ اٹھ جائے گا پھر وہاں ریاست کا آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمیونٹی سیکشن میں جا کر اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے MAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔